नज़र हुसैन मेरे वालिद साहब की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी के इस मौके पर मंच पे उपस्थित मेरी वालदा नूरजाना बेगम, मेरी बीवी अज़रा, मेरी बेटी आफरीन, मेरे दोस्त और मेरे सहयोगी कॉरपोरेटर अनिल सावंत, मरलिन लीसा, रुबीना, जुबैर, अशरफ शेख, गीता परदेसी, रशीदा काजी, फ्रांसिना गोंसाल्विस, रूपा पिंटो, एकनाथ पाटिल, प्रकाश नाने, महेंद्र सिंह जी, शर्मा जी, राजू मेहरा जी, फारूक शेख और सभी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, सभी पदाधिकारी। हालांकि ये प्रोग्राम ट्रस्ट का है, मगर हमारी पार्टी के सभी वर्कर वो हमारे फैमिली के मेंबर हैं। जिस तरह से आप लोग इस शहर के बाशिंदे हमारे फैमिली के मेंबर हैं, तो यहाँ मौजूद तमाम मेरे नौजवान साथी और मेरे सभी प्यारे 10वीं के और 12वीं के बच्चे और उनके साथ आए हुए उनके तमाम वालिद और वालदा हैं। आज का ये फेलिसिटेशन का प्रोग्राम एक छोटा सा प्रोग्राम है और इसको इस साल से हम मुकम्मल तौर पे हर साल 28 या 27 जून को हम इसको हर साल करने जा रहे हैं। अभी एसएससी और 12वीं के बच्चों का फेलिसिटेशन है। ये छोटा सा फेलिसिटेशन आपको इंस्पिरेशन देने के लिए है, इंस्पायर करने के लिए। एक मेडल मिल जाना या एक छोटी सी रकम मिल जाना ये उसके पीछे का मकसद नहीं है। उसके पीछे का मकसद ये है कि आप तालीम लें, ज़िंदगी में मुकाम हासिल करें, दुनिया में आगे बढ़ें। आपको दुनिया में पीछे ढकेलने के लिए पूरी दुनिया एक साथ लगी हुई है। वो आपके खाने से लेके, आपके पहरावे से लेके, आपकी नमाज, रोज़ा, रोज़गार, हर चीज़ों को लेकर के नुक्ताचीनी किया जा रहा है। मगर आपको इन बातों से पीछे नहीं हटना है। आपको इन बातों को दरकिनार करना है, नज़रअंदाज करना है और आपको सिर्फ तालीम के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि तालीम एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में आपका सर ऊंचा करेगी, आपका सर फक्र से ऊंचा होगा। आपके हमारे सामने इस सदी के अंदर कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम, जिन्होंने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी देन दी, रॉकेट दी, मिसाइल दिया, सैटेलाइट दिया, जिनको दुनिया सलाम करती है। उनके नाम को नहीं करती है, उनके काम को करती है, उनके एजुकेशन को करती है, उनके नॉलेज को करती है। तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है। आप और हम देख रहे हैं कि गाजा में रोज हजारों लोगों को मारा जा रहा है, मगर उनसे तालीम नहीं कोई छीन सकता। वो आदमी मर गया तो उसकी तालीम उसके साथ गई, उसका मकान ढह जा रहा है। दुनिया में लोगों को मार दिया जाता है, मर्डर हो जाता है, चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है। कभी ये सुना आपने कि उसका एजुकेशन चोरी हो गया? कभी सुना? कभी सुना आपने? तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके साथ ही जाती है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। नॉलेज एक ऐसी चीज है कि आपके पास कितना भी पैसा होने दो, उसकी कीमत नहीं होगी। कीमत किस चीज की होगी? ज्ञान की होगी, नॉलेज की होगी, एजुकेशन की होगी। लोगों के बीच में आप खड़े रहेंगे तो लोग बोलेंगे अरे फला बच्चे को बुलाओ, फला बच्ची को बुलाओ, वो बहुत अच्छी तकरीर करती है, वो बहुत अच्छे से बयान करती है, वो बहुत अच्छे से फला टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे डिबेट करती है, आर्गुमेंट करती है। इसने फला सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया। इसी तरह से बात होती है ना, इसी तरह से होती है ना बात। फिर मजहब बाद में आता है, कौम बाद में आती है, लड़का और लड़की है कि वो भी बाद में आता है। पहले क्या आता है? अरे पहला कौन आया है? NIT में फर्स्ट कौन आया? IT में फर्स्ट कौन आया? इस तरह से बात शुरू होती है। तो जो संगे बुनियाद
एजुकेशन आपका मजबूत करती है, फाउंडेशन जो आपका मजबूत होगा वो एजुकेशन से होगा। और सब में खुशी इस बात की है कि आप देखिए कि यहाँ जो बच्चे अभी मौजूद है, हमने ये मंगाया कि एसएससी और एचएससी में जो बच्चे अच्छे परसेंटेज 85% के ऊपर जो बच्चे आए हैं, बच्चियाँ आई हैं, उनको डेटा मंगाया जाए। सिर्फ मीरा भाईंदर से मंगाया तो 850 बच्चों का डेटा आया। तो अभी आज खाली 50% का कर रहे हैं, 50% अगले सैटरडे करेंगे क्योंकि जगह नहीं थी और बरसात में बाहर करना पॉसिबल नहीं था। तो उस 850 के अंदर 650 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। Out of 850, it is 650 who are girls who have achieved excellence in SSC and HSC. So what does it shows? It shows that कि हमारे प्रोफेट ने जो कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि अगर एक बच्ची तालीम लेगी तो 10 पुश्तों को पढ़ाएगी। तो इसीलिए गर्ल्स का एजुकेशन बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे वालिद साहब ने जब स्कूल की तामीर करी 1985 में और 88-89 में एमएस स्टार्ट किया गया, तो हमारी बड़ी बहन को प्रिंसिपल बनाया। प्रिंसिपल पे हम कोई प्रोफेशनल को ला करके बिठा सकते थे। मैंने अपने वालिद साहब को उस जमाने में पूछा कि वो तो कश्मीर चली गई है शादी करके, फिर आप उनको क्यों वापस ला रहे हो? तो बोले हम पगार दे करके, सैलरी दे करके कोई प्रोफेशनल को रख सकते हैं, मगर उसका डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन वो नहीं होगा जो मैं चाहता हूं कि हमारी कौम के बच्चों को पढ़ाना है, गरीब बच्चों को पढ़ाना है, डाउन ट्रोडन फैमिली के बच्चों को पढ़ाना है। आज हम देखते हैं कि स्कूलें बड़ी बनती जा रही है, आईसीएसई बोर्ड हो रही है, आईबी बोर्ड हो रहा है, किसी की 8,000 रुपया फीस है, किसी की 40,000 है, किसी की लाख है, किसी की 1.5 लाख है। मगर जो बच्चे एनएच के अंदर पढ़े और पढ़ रहे हैं, एनजे में पढ़ रहे हैं, अस्मिता जूनियर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो आप और हम डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, आपके हमारे बच्चों को एडमिशन देने से भी पहले लोग नाम देखते हैं और नाम देख करके ही रिजेक्ट कर देते हैं। करते कि नहीं करते? करते हैं ना। नौकरी में भी हुसैन होगा, सैयद होगा, शेख होगा, खान होगा, पठान होगा, तो एप्लीकेशन साइड में जाता है। मगर उसी हुसैन, शेख, सैयद, खान, पठान का अगर 95% होगा तो अगर चाहेगा तो भी बाजू में नहीं कर सकता, उसे लेना ही पड़ेगा। क्योंकि नॉलेज है, क्योंकि ब्रिलियंट है, इंटेलेक्चुअल है, उसको इंस्टीट्यूट को भी जरूरत है, कंपनीज को जरूरत है, मल्टीनेशनल्स को जरूरत है कि जिनके पास दिमाग है, जो इंटेलेक्चुअल है, हम उनको रखें। इस मुल्क में से पिछले साल 50,000 फैमिलीज माइग्रेट हो गई, कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। उन 50,000 फैमिलीज में से मुस्लिम फैमिली कोई नहीं थी। उन 50,000 फैमिलीज में से लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली नहीं थी। तो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है फॉरेन में, तो जिनके पास पैसे हैं, जो अपने बच्चों को 1 करोड़ रुपए की फीस दे करके फॉरेन पढ़ा सकते हैं, वही फैमिली जा रही है। मुस्लिम कम्युनिटी के पास तो पैसे ही नहीं, वो कहां से 1 करोड़ रुपए की फीस देंगे? मैं आपको दूसरा एंगल बता रहा हूं कि आपकी तालीम कितनी आपके लिए जरूरी है। और आपने अगर एक्सेलेंस किया तालीम में, तो कंपनियों को, लोगों को नहीं चाहते हुए भी आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा मैन पावर इस मुल्क के अंदर आपको जो दिमाग में बिठाया जा रहा है रोज टीवी में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, कि मुसलमानों पे ये अन्याय होगा, अत्याचार होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ये मुल्क से निकाल देंगे। ये मुल्क आपका और हमारा है, जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का। और 20 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान से कोई निकाल नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं। मगर ये डिमोरलाइज कर रहे हैं, नौजवानों को, बच्चों को डिमोरलाइज कर रहे हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर इन बातों को फैला करके, ताकि आप तालीम से आपका दिमाग हटे और आप क्रिमिनल एंगल से सोचना शुरू करो।
जो इस तरह से आपको हमको लेबल किया गया हुआ है पूरी दुनिया में टेररिस्ट, आपका दिमाग उस तरफ चला जाए तो ये डिमोरलाइज करने की एक कोशिश है। आपको इस कोशिश को नाकाम करना है। ये बातें आप लोगों को बताने के लिए ये एक छोटा सा जलसा रखा गया है। कितनी खुशी की बात है और कितनी फख्र की बात है कि अस्मिता जूनियर कॉलेज में नाबीना बच्ची हमारी एक, उसको 83 या 85% मार्क पड़ा पूरे महाराष्ट्र में। कितनी बड़ी बात है। ये बातों को आप पिछले हमने रमजान में यहाँ पे फेलिसिटेशन किया तो मीरा रोड के ही नया नगर में की ही बच्चियों ने MBBS किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उनका हमने फेलिसिटेशन किया। मुस्लिम बच्चियां रिक्शा चला रही है और अपने बच्चों को पढ़ा रही है, हमने उसका फेलिसिटेशन किया। मुस्लिम बच्ची IPS बनी है, बरेली के अंदर अभी SP है, एडिशनल SP है, और उसका नाम मैं भूल गया, ताक उनका सरनेम मविष्टा। शांति नगर का लड़का शेख असलम शेख सातारा का SP बना, IPS बना। तो जो इस तरह से कोशिश की जाती है मुस्लिम बस्तियों को, मीरा रोड को, नया नगर को ये कहते हुए कि ये बस्ती खराब है, यहाँ पे दंगे फसाद होते हैं, हम ये बताते हैं लोगों को कि यही बस्ती के लोग एजुकेटेड है और यही दुनिया में नाम रोशन है। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, जब मैं कई बार फॉरेन जाता हूँ, लंदन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, या बॉम्बे जाता हूँ या दिल्ली जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो एयरलाइन का क्रू मिलता है, मुझे सलाम करता है तभी मैं समझ जाता हूँ, नमस्ते करता है तभी मैं समझ जाता हूँ कि मीरा भाईंदर का है, मीरा रोड का है। बच्चियां मिलती है मुझे एयरक्राफ्ट में। मैं बीच में पिछले साल त्रिवेंद्रम गया था, एयर इंडिया की फ्लाइट। इतनी बात करके मैं खत्म करता हूँ, बताता हूँ आपको कि कितनी तालीम कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मेरे साथ बहुत सीनियर मिनिस्टर लोग थे, वो सब बिजनेस क्लास में बैठे, मैं पीछे जाके इकोनॉमी में बैठा। वो एयर होस्टेस आई और अपने घुटनों पर बैठ गई, मैं आई सीट पर बैठता हूँ, वो बाजू में बैठी, मुझे उसने नमस्ते किया और मेरा शुक्रिया अदा किया। सारे पैसेंजर्स देखने लग गए। उतरने के बाद में वो मिनिस्टर्स मुझे पूछने लगे वो क्या आकर के तुमसे बात कर रही थी। मैंने कहा कि वो निकल रही है बाहर, उससे आप ही लोग पूछो। तो उसको उन लोग रुके, उसको पूछा तो उसने कहा कि सर मुजफ्फर सर ने है ना मेरी माँ का ऑपरेशन कराया, 2.5 लाख रुपया खर्चा। इतना ही नहीं, हमारे पास में मेरी फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो पूरे 5 साल तक के मेरी फीस भरी। आज उस वजह से मैं यहाँ पर एयरलाइन के अंदर नौकरी पर। नॉन मुस्लिम बच्ची थी और इत्तेफाक देखो रिटर्न के अंदर एक दूसरे मुस्लिम बच्चा मिला, उसकी भी ऐसी कथा थी। तो पता नहीं, हमने अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से, मैं शादियों में जाता हूँ तो कई बार बच्चियां बोलती है जो दुल्हन है कि अंकल आपकी वजह से मैं इंजीनियर बन गई और आज मेरी शादी हो गई। कई बार बच्चों के वालिद वालिदैन बोलते हैं कि मेरा बच्चा आपकी वजह से, आप लोगों की मदद की वजह से तालीम हासिल किया। हमें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि हमारे वालिद साहब ने जो ख्वाब देखा वो मुकम्मल हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। और आज आप लोगों को देख करके और फक्र होता है कि आप लोग उसको संगे बुनियाद तक के उसको अपने पहुंचाओगे। और सिर्फ SSC और HSC में अच्छे मार्क्स नहीं, तो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और उसके आगे तालीम के लिए मैं आपको सबके बीच में कहना चाहता हूं, आपने 95% के ऊपर मार्क लाया, आपको तालीम के लिए जो मदद चाहिए होगी फाइनेंशियल, सुल्तान खान एजुकेशनल ट्रस्ट आपको करे। और वालिद वालिदैन से भी कहना चाहता हूं कि बच्चियों को तालीम दीजिए। इसी वजह से हमारी बेगम ने भी इडू वर्ल्ड स्कूल जो है बानेगर गली में जो मदरसा चलता था, वहां पे सिर्फ बच्चियों की, ओनली गर्ल्स स्कूल, इंग्लिश मीडियम विद दीनी तालीम शुरू किया है अभी इस 12 जून से, जिसमें 300 बच्चियां तालीम हासिल की। तो हमारी फैमिली एक रोल मॉडल है आप लोगों के लिए। हमारे वालिद साहब जब आए थे तो मुंबई के सड़क पर रहते थे। आप और हम जहां जहां बैठे हैं, हम यहाँ खेती करते थे।
मैं गाय भैंस चलाया करता था और खेती और चावल उगाया करता था। हमको कोई ऊपर वाले ने सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं किया, मेहनत मुशक्कत करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे और खिदमत कर करके यहाँ पर पहुंचे। आज जामे मस्जिद अल शम्स में भी मदरसे में बच्चों को 100 बच्चे इस साल से वहां पे भी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। तो हमारा पूरा फोकस जो है दीनी तालीम पर है, दुनियावी तालीम पर है, बच्चों की तालीम पर है। और ये जो लोगों की कोशिश है इस शहर के अंदर और मुसलमानों के माथे पर कलम पोंछने की जो इनकी कोशिश है उसको निस्त नाबूद करना, उनको नाकामयाब करना, ये आपका हमारा फर्ज बनता है। इसके लिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन इसी तरह से पूरी ताकत और लगन से करोगे और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आपको डिमोरलाइज कर रही है, जो इंटरनेट पे जो गलत चीजें चलती है, इनसे आपको दूर रहना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद, आपके वालिद और वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।